हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास 1F। देखो अभ्यास 1F स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग को चीज़ पढ़ना पड़ेगा, वो पहले बताती हूँ। जैसे ये क्या होता है, योग का तत्समक अवयव होता है। ये क्या होता है, योग का तत्समक अवयव। उसके बाद क्या होता है, गुणा का तत्समक अवयव। उसके बाद क्या होता है, प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। उसके बाद क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये हम लोग को चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्वेश्चन है। देखो जैसे क्या होता है, योग का तत्समक अवयव किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी एक परिमेय संख्या है, जैसे ये क्या एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर शून्य जोड़ दें तो जो आंसर होगा वो भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। और वो क्या होगा, जैसे ये एक परिमेय संख्या थी, वही आंसर ये भी आ जाएगा। जैसे जो परिमेय संख्या ये है, शून्य जोड़ने पर आंसर जो है वही परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, योग का तत्समक अवयव बोलते हैं। इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर जो आंसर आता है, जो मान आता है, वो भी क्या आता है, वही परिमेय संख्या होती है। इसी को क्या बोलते हैं, योग का तत्समक अवयव बोलते हैं। उसके बाद क्या है, गुणा का तत्समक अवयव होता है। देखो गुणा का तत्समक अवयव किसको बोलते हैं, जैसे कि ये एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर मैं 1 से गुणा कर दूँ तो जो इसका गुणात्मक गुणनफल जो आएगा वो भी क्या आएगा, यही आ जाएगा। मतलब इसको तुम लोग गुणा का तत्समक अवयव किसको बोलते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही परिमेय संख्या होता है। इसको क्या बोलते हैं, गुणा का तत्समक अवयव बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये -2 है, और इसका अगर तुमसे पूछे कि योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2। इसका आंसर क्या जाएगा, 0। जैसे -3 का योगात्मक प्रतिलोम बोला है तो क्या हो जाएगा, +3। ये क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है। और एक बात तुम लोग याद रखना कि जो शून्य होता है उसका योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक 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 प्रतिलोम शून्य ही होता है, शून्य होता है। अब देखो ये चौथा जो है, ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम किसको बोलते हैं, जैसे ये 2/3 दिया है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसको रिवर्स करके लिख दो, उल्टा करके। ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे इसको कैसे मैं बता सकती हूँ, किसी भी दी हुई परिमेय संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। अब देखो एक बात यहाँ पर भी लिख देना कि शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। देखो जैसे ये लिखा है 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोल दिया तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/3 की घात -1 लिख सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरे का है। अब देखो हम लोग इतना भी पढ़ चुके, एक पॉइंट और देखो यहाँ पे समझ लो कि एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे कि किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करेंगे, शून्य से गुणा करने पर मान जो होता है वो क्या आता है, शून्य आता है, शून्य आता है। अब देखो इतना पढ़ लिया, अब हम लोग अभ्यास स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। जैसे क्या लिखा है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये एक परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या, इन दोनों का योग क्या होगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगा। ये कौन सा वो था, परगुण था, संवरक परगुण था, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे क्या लगा देना, असत्य। अब इसका सेकेंड वाला देखो, सेकेंड क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, तो ये सही है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद क्या बोला है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये असत्य हो गया। मैं पहले बताई हूँ अभी कि जो शून्य होता है उसका योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। फिर चौथा बोला है, किसी ऋणात्मक
ये बोला है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या बोल रहा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे ये है, ये एक परिमेय संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखो ये क्या बोला है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। सही है, इसका योगात्मक अगर तुमको प्रतिलोम लिखना है तो इसको क्या लिख देना, अगर ये -1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो ये भी बात सही है। जैसे ये क्या लिखा है, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए कि परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर ये वाला बोल रहा है 6 वाला, परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तो ये सही है, परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव क्या है, 1 है। जैसे ये क्या लिखा है, 2/3 लिखा है, इंटू क्या लिख दो, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो जब इन दोनों को गुणा किए तो 1 आ गया। तो मतलब ये दोनों जो है, ये परिमेय संख्या एक दूसरे की क्या है, गुणा का तत्समक अवयव है। तो ये क्या है, ये भी सत्य है। फिर ये 7 वाला बोला है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे मान लो तुम ये देख लो कि 1/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, जैसे इसको पलट के लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या है, सही है। अब देखो ये वाला बोला, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम, जैसे ये x है, इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे देख रहे थे, अगर मान लो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये माइनस होगा। यदि किसी परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो इसका ये मान क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी बात क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये 2 वाला करते हैं। निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट में -5/12 और बराबर में क्या आया, वही आंसर आया। तो पूछ रहा है यहाँ खाली जगह पर क्या लिखें, तो तुम खाली जगह पे क्या भरोगे, 0 भर दोगे, तभी आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -4/5 लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे क्या है, बराबर के बाद क्या है, 0 लिखा है। तो बोला कि तुम यहाँ पे क्या भरोगे, तो तुम यहाँ पे क्या भरोगे, अगर मान लो ये -4/5 है तो अगर तुम यहाँ +4/5 लिख दिए तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस लगा है, जैसे ये 4/5 लिख दिए, तो अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो यही लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पहले से माइनस लिखा है। तो यहाँ पे -4/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये -4/5 लिखा है और यहाँ पे ये पहले से माइनस था, इसमें -4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये क्या हो जाएगा, -4/5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब यहाँ पे क्या भरेंगे, -4/5। तो यहाँ पे खाली स्थान पे भर देंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, थर्ड वाला, देखो ये ऐसे लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे ऐसे 2 ऐसे लिख सकते हैं। 1/-2 को कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस है, यहाँ पे जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। जैसे ये देखो, इसको सॉल्व कर दो, 2 का में 2, 2 दूना के 4, ये क्या हो जाएगा, -3, 3 दूना के 6, ये -1, 3 कम 3, 3 दूना के 6, ये कितना आ गया, -1/2 की घात -1। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, -2। यहाँ पे क्या भर देना, -2 भर देना। अब देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक स्थान में x का मान बताइए। अब सब में ये x का मान बताती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है, 2/3 इंटू x बराबर क्या लिखा है, 1। इसमें बोला था कि x का मान निकालना है। तो देखो इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x/3 बराबर 1। अब देखो यहाँ पे क्रीज क्रॉस कर दो, ये सबसे सिंपल है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू 1 बराबर 3x, 3 इंटू 1। देखो x बराबर, जिसको निकालना होता है उसको बराबर की इधर लिख देते हैं, बाकी सबको इधर लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ये 2 वाला बोल रहा है, -3/4 प्लस x बराबर 0। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, जिसको निकालना होता है उसको बराबर के एक साइड रख देते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। प्लस को लिखते नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x/3। जैसे थर्ड वाला बोल रहा है, x इंटू -6/-7 बराबर 1। तो देखो ये माइनस से माइनस काट दो, तो क्या हो जाएगा, 6
ये x का 6 में मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई 1 है, तो कितना हो जाएगा 6x/7 बराबर 1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 1 मान लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 1, 6x/1 बराबर 1/7। 1 को लिखो चाहे मत लिखो, ये क्या हो जाएगा 6x बराबर 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे ये फोर्थ वाला जो दिया है, ये क्या बोल रहा है, देखो ये वाला, ये कौन सा था, ये थर्ड था। ये देखो ये ऊपर नीचे हो गया। ये x -5/4 बराबर क्या बोल रहा है 1 बोल रहा है। देखो जो ये वाला था, ये कौन सा था, ये 4 वाला था, और ये क्या था, ये थर्ड वाला है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा -5x/4 बराबर 1। तो अब यहाँ पे 1 मान लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा -5x/1 बराबर 4/1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा -4/5। अब देखो ये पाँचवा है। पाँचवा क्या है 5/4 इंटू 4/-5 बराबर x। यहाँ पे बराबर में x ही दिया है। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दो, ये ऊपर है, ये नीचे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 1। अब इसका देखो 6 वाला क्या बोल रहा है, -7/6 प्लस 7/6 बराबर एक प्लस में वैल्यू, एक माइनस में, ही क्या हो जाएगा x बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर मैं 4 बताती हूँ। देखो 4 क्या लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब योगात्मक प्रतिलोम ये सबसे आसान है, देखो कैसे करेंगे। ये 4 है। 4 का देखो जो ये फर्स्ट पार्ट है, देखो क्या है 1/2। इसका पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मतलब बस इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में वैल्यू थी तो क्या हो जाएगी -1/2। वैसे इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है -3/8। इसका तुमको क्या निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, ये माइनस में था तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस कर दो, ये इसकी योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगी। जैसे ये थर्ड वाला है, इसमें क्या बोल रहा है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम मैं पहले बता चुकी हूँ, क्या होता है 0 ही होता है। जैसे ये 4 वाला बोल रहा है, 4 वाला पार्ट क्या बोल रहा है -4/-7। तो यहाँ पे देखो ऐसे मत कर देना, पहले क्या करेंगे, इसका माइनस से माइनस काट लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4/7। इसका अब योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -4/7। तो ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट होगा। अब देखो ये वाला 5 वाला, देखो निम्नलिखित परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम कैसे हो जाएगा, जैसे इसी पे देख लो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे होगा। देखो जैसे ये लिखा है 8/13, जैसे 8/13 लिखा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसको पलट के लिख दो 13/8 हो जाएगा। जैसे ये है -6/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 19/-6। अब ऐसे इसका क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम -16/17। जैसे ये है -9 है, तो यहाँ पे क्या मान लेना तुम, यहाँ पे तुम मान लेना कि ये 1 है। अब तुमको इसका क्या लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो इसको तुम क्या कर देना, पलट देना। ये क्या हो जाएगा -1/9 हो जाएगा। -9/1 था तो इसको पलट देंगे। जैसे यहाँ पे 17 लिखा है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ये लिखा है 17/1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/17 हो जाएगा। जैसे इसको तुम काट दो, 2 का में 2, 2 दूना के 4, ये क्या हो जाएगा 9/, ये हो गया। अब देखो इसका तुम क्या कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम लिख दो, तो क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया 5th वाला। अब ये वाला 6 वाला देख लो, सरल कीजिए। ये सबसे आसान है। देखो मैं पहले बताई हूँ किसी भी संख्या में, देखो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी संख्या में अगर 0 से ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बीच में 0 दिख गया, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा जब करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसे पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से देखेंगे कि अगर 0 आ गया, गुणे का निशान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बच्चों अभ्यास 1F ख़त्म होता है। थैंक यू।